दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण खंड, हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये वीडियो सभी परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा और टेट तथा सीटेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों का भाग 3। दोस्तों देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन है आपके अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या अशरोट। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्षोट। दोस्तों अखरोट तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अक्षोट होता है। अक्षवाट तत्सम शब्द है और अक्षवाट का तद्भव दोस्तों अखाड़ा होता है। तो अक्षवाट जो है अखाड़ा का तत्सम रूप होता है, जबकि अखरोट का तत्सम अक्षोट है। अगला प्रश्न है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन है आपके अकाम, अकाज, अकारत या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अकार्य शब्द का तद्भव रूप अकाज होता है। अगला प्रश्न है, टकसाल का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है टकसाल का तत्सम रूप होता है टंकशाला। तो याद रखिएगा टकसाल, टंकशाला इसका तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? देखिए भैंस, 12, सच और पाद। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पाद जो है ये तत्सम रूप है, जबकि भैंस, 12 और सच ये तद्भव रूप हैं। पाद तत्सम रूप है, इसका तद्भव पैर होता है। भैंस का तत्सम रूप महिषी होता है। 12 का तत्सम द्वादश और सच का तत्सम सत्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है गोबर का तत्सम गोमय होता है। अगला प्रश्न है, माँ का तत्सम रूप क्या है? देखिए मातृ, मातृका, माताश्री और मातुश्री, इसमें से आपको बताना है कि माँ का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है माँ का तत्सम रूप मातृ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माँ का तत्सम रूप क्या है? माता, मातृका, मातृ और अम्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों माँ का तत्सम रूप माता भी होता है और मातृ भी होता है। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया गया है कि माँ का तत्सम रूप माता और मातृ दोनों होता है। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर सी यानी मातृ को माना था, जबकि बाद में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ए और सी दोनों को सही माना है। तो माँ का तत्सम रूप माता और मातृ दोनों होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाट का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है खाट का तत्सम रूप खट्वा होता है। खाट का तत्सम खट्वा होता है। तो याद रखिएगा खाट का तत्सम रूप खट्वा है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? दोस्तों पनही शब्द का तत्सम रूप उपानह होता है। तो याद रखिए उपानह जो है वो पनही का तत्सम रूप होता है। और इसका पण तत्सम शब्द है। यहाँ पर देखिए पण जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पत्ता होता है। और तांबूल जो है दोस्तों पान का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, पण का तद्भव शब्द क्या है? तो सही उत्तर है पण का जो है दोस्तों तद्भव शब्द है ये पन्ना और पान दोनों ही पण का तद्भव रूप होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पण का तद्भव रूप दोस्तों पन्ना होता है। अगला प्रश्न है, पोखर का तत्सम रूप क्या है? आपको बताना है पोखर या पोखरा का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है पोखर का तत्सम पुष्कर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है? तो दाहिना का जो है तत्सम रूप दक्षिण होता है, बायां का बाम होता है। सुई का तत्सम रूप क्या है? अगला प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सूजी, सुई, सुच या सूचक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूची जो है ये सुई का तत्सम रूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपसे पूछा गया है हस्त का तद्भव रूप क्या है? आप जानते हैं हस्त जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हाथ होता है। हाथी का तत्सम हस्ती होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हस्त का तद्भव हाथ होता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है
तस्कर, ध्यान, बोध और हाथ। तो हाथ दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, और देखिए हाथ तत्सम शब्द नहीं है और इसका तत्सम हस्त होता है। तस्कर, ध्यान और बोध ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सही उत्तर है स्वसुर। दोस्तों स्वसुर जो है ये ससुर शब्द का तत्सम रूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा एक शब्द तद्भव है? कृष्ण, गायक, ससुर या यूथ? तो सही उत्तर है ससुर। देखिए दोस्तों ससुर शब्द जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम शब्द स्वसुर होता है। कृष्ण शब्द कान्ह या किशन का तत्सम है और गायक शब्द गवैया का तत्सम है। यूथ शब्द जत्था का तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम क्या होता है दोस्तों? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से या संस्कृत के समान होते हैं या उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम। और संस्कृत से व्युत्पन्न शब्द जो देशज या आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। तो इसमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। कान, दिन, बाहर और जमुना। तो सही उत्तर है दिन। दोस्तों दिन जो है ये तत्सम शब्द है और दिन और दिवस दोनों ही तत्सम शब्द हैं। जबकि कान जो है, कान कर्ण का तद्भव होता है। बाहर का जो तत्सम है बाह्य है और जमुना का तत्सम रूप यमुना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईख जो है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है ईख का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा इच्छु। इच्छु जो है ये ईख का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है अट्टालिका। देखिए दोस्तों अट्टालिका शब्द जो है ये अटारी का तत्सम रूप होता है। तो सही उत्तर है अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव तो वानर, बंदर, भ्रमर और पवन। तो सही उत्तर है बंदर। दोस्तों बंदर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम वानर होता है। भ्रमर शब्द तत्सम है, इसका तद्भव भौरा होता है। पवन जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हवा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, बंदर, पवन और पर्यंक। तो सही उत्तर है बंदर जो है ये तद्भव है, जबकि वानर, पवन और पर्यंक ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है आपको। देखिए यहाँ पर हत्ता, हाथ, रत्ता, रात, पत्ता, पत्र और नच्चा, नाच। तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देखिए तद्भव से तत्सम जो सही युग्म है वो है पत्ता का तत्सम पत्र होता है, यही शब्द युग्म सही है। हाथ का हत्ता नहीं बल्कि हस्त होता है। रात का तत्सम रात्रि होता है और नाच का जो तत्सम है वो नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है आपको बताना है। अक्ष, अक्षर, अम्ब या अद्य। तो सही उत्तर है अक्षर। दोस्तों अक्षर जो है वो आखर शब्द का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? उच्च, अकाज, अनी या सिख। तो सही उत्तर है उच्च। उच्च देखिए तत्सम रूप है और इसका तद्भव ऊंचा होता है। अकाज, अनी और सिख जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। अकाज का तत्सम अकार्य होता है। अनी का अणि और सिख का शिष्य होता है तत्सम रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें देखिए दक्षिण, खटवा, खरजूर और घड़ा। तो सही उत्तर है तद्भव शब्द जो है वो घड़ा है और इसका तत्सम क्या होता है? घट होता है। अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कान, कर्ण, होठ, होष्ठ, आंख, अक्ष या नाक, नासिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। नाक का जो तत्सम और तद्भव तत्सम ये नासिका हो जाएगा, ये आपका सही है। कान का कर्ण होता है, ओठ का ओष्ठ होता है और आंख का तत्सम अक्षी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो सही उत्तर है ओष्ठ जो है ये ओठ का तत्सम रूप है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ओठ जो है ये किस श्रेणी का शब्द है, आपको बताना है। तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो सही उत्तर है तद्भव। ओठ जो है ये तद्भव श्रेणी का शब्द है। अगला प्रश्न है, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। कश्च कुछ, लाक्ष लाख, सर्प सांप, क्षेत्रित खेती। तो सही उत्तर है सी जो है सर्प का तद्भव सांप होता है, यही केवल सही सुमेलित है। जबकि किंचित का कुछ होता है, लक्ष्य का लाख और क्षेत्री का तद्भव खेती होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धरती शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है धरती का तत्सम धरित्री होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, धरती का तत्सम रूप धरित्री होता है दोस्तों। और धरणी धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि धात्री तत्सम शब्द है जिसका तद्भव दाई होता है। अगला प्रश्न है, डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है डंडा का तत्सम दंड होता है। लाठी, दंभ और दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। याद रखिए ऑप्शन बी आपका सही है। पाहन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पाषाण होता है। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है, लेकिन पत्थर का दोस्तों तत्सम पाषाण नहीं बल्कि प्रस्तर होता है। अगला प्रश्न है, महुआ शब्द का तत्सम क्या है। तो सही उत्तर है महुआ का तत्सम मधुक होता है और मधुप तथा मधुकर भंवरा को कहते हैं। भंवरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। अगला प्रश्न है, सियार का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है श्रृंगार, श्रृंगाल। दोस्तों श्रृंगाल जो है ये सियार का तत्सम रूप होता है। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सिंगार होता है। और श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साला होता है। तो साला का तत्सम श्यालक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंगोट का तत्सम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है लंगोट का तत्सम लिंगपट्ट होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भतीजा का तत्सम शब्द कौन सा है। भ्रमर, भ्रातृज्य, भ्राता या भ्रातृज्या। तो सही उत्तर है भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य होता है, जबकि भंवरा का तत्सम भ्रमर होता है। भाई का तत्सम शब्द भ्राता है और भतीजी का भ्रातृज्या होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है। सौतन, सौतर्न, सपत्नी या सहपत्नी। तो सही उत्तर है सपत्नी। दोस्तों सौत का तत्सम रूप सपत्नी होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। सौत, सपत्नी, बहन और भाभी। तो सही उत्तर है दोस्तों तत्सम शब्द आपका सपत्नी है। देखिए इसका जो तद्भव होता है वो सौत होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है। जुगत, जाड़ा, बड़ा और जेठ। तो सही उत्तर है जेठ। दोस्तों जेठ शब्द जो है वो ज्येष्ठ का तद्भव रूप होता है। जाड्य का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा और युक्ति का जुगति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए बहरा, वत्स, ताप और गंभीर। तो सही उत्तर है बहरा। जो बहरा शब्द है ये दोस्तों तद्भव शब्द है। वत्स तत्सम है, इसका तद्भव बच्चा होता है। इसी प्रकार ताप जो है, ताप शब्द तत्सम है, इसका तद्भव ताव होता है। और तत्सम शब्द गंभीर का तद्भव गहरा होता है। बहरा दोस्तों ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बधिर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। सपना, सयाना, ओस और यज्ञमान। तो सही उत्तर है यज्ञमान। यज्ञमान आपका तत्सम शब्द है, जिसका उद्भव या तद्भव जजमान होता है अथवा जिजमान होता है। तद्भव शब्द सपना का तत्सम स्वप्न होता है, सयाना का संज्ञान होता है और ओस का तत्सम अवश्याय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है। तो सही उत्तर है धुआं। दोस्तों धूम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव धुआं होता है। और जुआ का तत्सम शब्द होता है द्यूत। भंवरा का भ्रमर और मक्खी का मक्षिका तद्भव या तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अमीय, मनुष्य, स्तंभ या गमन। तो सही उत्तर है अमीय। दोस्तों अमीय जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है। मनुष्य, स्तंभ और गमन जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। मनुष्य का जो तद्भव होता है मानस है, स्तंभ का खंभा और गमन का तद्भव गौना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? काठ, केवट, कुछ और कमरा। तो सही उत्तर है दोस्तों, कोष्ठ का तद्भव कमरा होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। काठ का तत्सम रूप जो है वो काष्ठ हो जाएगा। केवट का कैवर्त और कुछ का किंचित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है प्रतिवेश, प्रस्वेद, पृष्ठ या पुष्कर। तो सही उत्तर है पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है। तो याद रखिएगा, पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ होता है, जबकि प्रतिवेश पड़ोस का तत्सम होता है। प्रस्वेद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पसीना होता है। पुष्कर भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पोखर या पोखरा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, कार्य, युक्ति, चख और श्रृंगार। तो सही उत्तर है चख जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चक्षु होता है। कार्य, युक्ति और श्रृंगार तत्सम शब्द हैं। कार्य का तद्भव कारज, युक्ति का जुगति और श्रृंगार का सिंगार होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बिसरना, उपानह, गुंजा या कुंठन। तो सही उत्तर है बिसरना। दोस्तों बिसरना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विस्मृति होता है। और उपानह, गुंजा और गुंठन तद्भव इनके दोस्तों उपानह का पनही, गुंजा का घुंघची और गुंठन का घूंघट तत्सम शब्द होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों उपानह, गुंजा और गुंठन जो है ये तत्सम शब्द हैं। इनके जो तद्भव रूप हैं वो पनही, घुंघची और घूंघट होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कुंजी, नहना, नहर या षष्ठ। तो सही उत्तर है दोस्तों तत्सम शब्द जो है वो षष्ठ है। और कुंजी का तत्सम कुंजिका होता है। नहना का तत्सम नखहरण होता है और नैहर का तत्सम ज्ञातिगृह होता है। तो इसमें से खष्ट शब्द जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव छठवां होता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है स्कंध का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके स्तंभ, अभ्यंतर, कंधा और चौपाया। तो सही उत्तर है स्कंध का तद्भव कंधा होता है, जबकि स्तंभ का तद्भव रूप खंभा होता है, अभ्यंतर का तद्भव भीतर होता है और चौपाया का तत्सम चतुष्पद होता है। तो सही उत्तर स्कंध का तद्भव शब्द दोस्तों कंधा हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे RO परीक्षा, लोअर सबऑर्डिनेट, इसके अलावा टेट, सुपर टेट और दोस्तों हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।